जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 2025 और आज की हमारी पहली क्लास है 1 मई से 7 मई के करंट अफेयर्स, जो कि महत्वपूर्ण 58 बहुविकल्पी क्वेश्चन के तौर पर हम करने वाले हैं और उनसे जुड़ी हुई थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आजकल हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप साप्ताहिक रूप से करंट अफेयर्स करते हैं तो आपको 2 या 3 महीने का बर्डन नहीं पड़ता है। आप डेली बेस पे भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं। उसकी क्लास मैं जल्द ही अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नई डाक सेवा की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट नई डाक सेवा की शुरुआत हमारे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में। यह सेवा 1 मई 2025 से पूरे भारत के सभी डाकघरों में शुरू होगी। ज्ञान पोस्ट के माध्यम से शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी किफ़ायती दरों पर की जाएगी। 300 ग्राम तक के पैकेट के लिए 20 रुपये और 5 किलोग्राम तक के पैकेट के लिए अधिकतम 100 रुपये तक का शुल्क निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अप्रैल 2025 में भारत ने सीमा पार विद्युत पारेषण अवसंरचना के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। डिटेल में समझते हैं। भारत और नेपाल ने सीमा पर विद्युत पारेषण अवसंरचना को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विद्युत पारेषण अवसंरचना बिजली के उत्पादन के स्थानों से बिजली को लंबी दूरी तक बिना ज़्यादा हानि पहुंचाने की प्रक्रिया है। यह उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन लाइनों, सब स्टेशनों और अन्य उपकरणों का नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिप्री की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वां। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2024 में $86.1 बिलियन के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। यह राशि 2023 की तुलना में 1.6% अधिक है। वहीं टॉप 3 देश हैं हमारे, अमेरिका, चीन और रूस। 5वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत देश है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में PM मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के धार जिले में PM टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह पार्क PM मित्र योजना के तहत प्रस्तावित 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर क्षेत्र में स्थापित किया गया है और इसे भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य घोषित किया है। यह पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। इसे भारतीय भेड़िए के संरक्षण के लिए 1976 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 6 है, कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एफसी बार्सिलोना। एफसी बार्सिलोना ने 2025 में कोपा डेल रे कप खिताब अपने नाम किया है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब एफसी बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर जीता है। यह बार्सिलोना का 32वां कोपा डेल रे कप का खिताब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदेश्वर तिवारी। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी होंगे। उन्होंने वायुसेना के 49वें रूप में यह पदभार संभाला है। वहीं बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह और आदर्श वाक्य है नभ स्पृंश दीप्तम। क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्रैल 2025 में हार्वर्ड द्वारा आयोजित AI फॉर गुड हेल्थ में किस भारतीय AI परियोजना ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघा। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। मेघा का फुल फॉर्म है मेघालय ई गवर्नेंस ह्यूमन सेंटर्ड असिस्टेंट। हार्वर्ड केनेडी स्कूल द्वारा आयोजित AI फॉर गुड हैथकॉन में मेघालय ई गवर्नेंस ह्यूमन सेंटर्ड असिस्टेंस नामक एक भारतीय परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहां पर की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई, महाराष्ट्र। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 के दौरान 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत की और इसके लिए व्यास नाव मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश के समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों, उनके परिवारों, उपकरणों, नौकाओं, मछली पकड़ने की पद्धतियों और समुद्री संस्थानों में जुड़ी समग्र और सटीक डिजिटल जानकारी उपलब्ध एकत्र कराना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अप्रैल 2025 में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का बैच सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेजन। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। यह लॉन्च 28 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस वी रॉकेट के माध्यम से फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से किया गया। प्रोजेक्ट कुइपर का उद्देश्य 3236 लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों का नेटवर्क स्थापित करना है जो वैश्विक स्तर पर उच्च गति और कम विलंबता वाली इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डाक विभाग ने प्रसिद्ध तबला वादक के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित चतुर लाल। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। डाक विभाग ने प्रसिद्ध तबला वादक पंडित चतुरलाल की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा की है। पंडित चतुरलाल का जन्म 16 अप्रैल 1925 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। यह विशेष श्रद्धांजलि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करती है। पंडित चतुरलाल भारतीय संगीत जगत के एक प्रतिष्ठित नाम थे जिन्होंने तबला वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, मई 2025 में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार गुंजियाल। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए चुनाव आयोग ने विनोद कुमार गुंजियाल को राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गाजियाबाद नगर निगम, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। इस बॉन्ड के माध्यम से गाजियाबाद नगर निगम ने 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। क्वेश्चन 13 है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 29 मई 2025 को एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। यह मिशन एक्सियोम स्पेस, स्पेसएक्स और नासा के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह मिशन फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आलोक जोशी। ये पीएस राघवन का स्थान लेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में पूर्व रा के प्रमुख आलोक जोशी को नियुक्त किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मई 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मार्क कार्नी। मार्क कार्नी कनाडा के लिबरल पार्टी से हैं। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये जस्टिन ट्रूडो का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मई। मजदूर दिवस 2025 की थीम है श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। पहली बार 1 मई 1986 को अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूर दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण पहल की शुरुआत किसने की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कीर्तिका रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपदा की पूर्व चेतावनी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सचेत ऐप। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। पीएम नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीक की भूमिका को महत्व देते हुए सचेत ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिकों को बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तेजपाल भाटिया। डिटेल में समझते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने 25 अप्रैल 2025 को भारतीय मूल के तेजपाल भाटिया को अपना सीईओ नियुक्त किया है। वह डॉक्टर काम गफ्फारियन का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मई 2025 में किस देश द्वारा जारी विशेष 301 रिपोर्ट में भारत को पूर्व की तरह प्राथमिकता निगरानी सूची में बरकरार रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। भारत के अतिरिक्त इस सूची में रूस, चीन, वेनेजुएला, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मई 2025 में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 मई। इस दिवस की थीम है हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य। दोस्तों, आप दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 का दिवस और थीम डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने पहले से ही YouTube पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के वो सारी क्लास देख सकते हैं। यह दिवस पहली बार 2017 को मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और समुद्री जैव विविधता में टूना मछली के महत्व को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आयुष्मान भारत दिवस 2025 कब मनाया गया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30 अप्रैल। यह दिवस आयुष्मान भारत योजना के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 30 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र सरकार खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी डिपो दर्पण पोर्टल। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसका उद्देश्य खाद्य भंडारण डिपो की गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को सुनिश्चित करना है। इस ऐप को केंद्र सरकार द्वारा 20 मई 2025 को डिपो दर्पण और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मई 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझिझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम केरल। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझिझम इंटरनेशनल पोर्ट तिरुवनंतपुरम में उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मई 2025 में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतीक शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में भारत में अपनी तरह के पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को सुर्खियों में लाना है। वेव्स को 1 मई से 4 मई तक आयोजित किया गया है। इस दिवस की थीम थी कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। जो हमारा वेव्स मनाया गया है, इस दिवस की थीम हमारी कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज और वेव्स का फुल फॉर्म है विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 26 है, मई 2025 में यकृत रोगों की रोकथाम के लिए हेल्थ पहल का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमित शाह। हेल्थ का फुल फॉर्म है हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिसीज। हेल्थ पहल का शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यह दुनिया की बहुक्षेत्रीय रणनीति है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस ILBS ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मई 2025 में तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए के रामकृष्ण राव। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस संगठन ने अभिनव निगरानी को गति देने के लिए AIM4 नेचर पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि संगठन। बात करें AIM4 नेचर का फुल फॉर्म, इसका होता है फुल फॉर्म एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर। खाद्य एवं कृषि संगठन ने अभिनव निगरानी को गति देने के लिए 22 अप्रैल 2025 को AIM4 नेचर पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की प्रभावी और वैज्ञानिक निगरानी सुनिश्चित करना है। इस पहल के माध्यम से देशों को तकनीकी विशेषज्ञता, आधुनिक उपकरण और संसाधन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। केयर एज राज्य रैंकिंग रिपोर्ट राज्यों की सतत और समावेशी विकास क्षमता तथा निवेश आकर्षण का आकलन करती है। पूर्वोत्तर, पहाड़ी और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं शीर्ष 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। पहली बार जनगणना कब हुई थी?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1871। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 अप्रैल 2025 को आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या और स्थिति का सटीक आकलन करना है। भारत में जाति आधारित जनगणना पहली बार वर्ष 1871 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाई RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, 28वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। 28वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन 9 और 10 जून 2025 को विशाखापत्तनम में किया जाएगा और सम्मेलन की थीम होगी विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 32 है, एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारत ने एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत में कुल 43 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं बात करें इस मुक्केबाजी में शीर्ष 3 देश की, 44 पदक के साथ कजाकिस्तान पहले स्थान पर, उज्बेकिस्तान 42 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि भारत 43 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। नंबर 33 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को क्या स्थान मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 151वां। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में 151वां स्थान मिला है। वहीं शीर्ष 3 देश हैं हमारे, नॉर्वे, आइसलैंड और तीसरा है स्वीडन देश। बात करें जारीकर्ता की तो रैंकिंग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस फ्रांस द्वारा प्रकाशित किया गया है और अंतिम स्थान यानी कि 180वां स्थान इरिट्रिया देश को मिला हुआ है। दोस्तों, यदि आप इम्पॉर्टेंट इंडेक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर पहले से अपलोड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। यह प्रणाली सबसे पहले शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा जैसे संवेदनशील वन क्षेत्रों में लागू की गई है। इसका निर्माण भारतीय वन सेवा अधिकारी अक्षय राठौर द्वारा किया गया है। वे IIT रुड़की के पूर्व छात्र हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश वन विभाग में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मई। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पत्रकारों की रक्षा करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देना और दुनिया भर में मीडिया कर्मियों पर हो रहे हमलों के प्रति जागरूकता फैलाना है। पहली बार 1993 को मनाया गया था और 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और बाल सुरक्षित राज्य बनाने के लिए एक व्यापक
कार्य योजना को मंजूरी दी है। यह योजना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की इंस्पायर रणनीति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा FC। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल मुकाबले में गोवा FC ने जमशेदपुर FC को 3-0 से हराकर कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। कलिंगा सुपर कप का आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा किया जाता है और इसका 2025 में संस्करण 5वां था। 2018 में AIFF ने इस प्रतियोगिता को फेडरेशन कप के जगह पर शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत ने किस देश की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की रक्षा ऋण सुविधा की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगोला। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई 2025 को अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मनुअल गोंकल्वेस लोरेंको की भारत यात्रा के दौरान अंगोला की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की रक्षा ऋण सुविधा की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य अंगोला की सेना को आधुनिक बनाना, रक्षा क्षमताओं को उन्नत करना और भारत अंगोला रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत ने किस राज्य के लक्कुंडी क्षेत्र में कल्याण चालुक्य काल के स्मारकों को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है? यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है और इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। कर्नाटक के इस स्मारक में काशी विश्वेश्वर मंदिर, मणिकेश्वर मंदिर, नन्नेश्वर मंदिर, ब्रह्मा जिनालय और मुसुकीना बावी जैसे प्रमुख स्मारकों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संजय जायसवाल। संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह समिति 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक के कार्यकाल के लिए गठित की गई है, जिसमें कुल 30 सदस्य शामिल हैं, जो सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुश्री अनुराधा प्रसाद। बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे संक्षेप में UPSC बोलते हैं, इसके पहले अध्यक्ष सर रास बेकर जी थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रीति सूदन जी हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अनुच्छेद 101 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसको पॉलिटी सीरीज के रूप में कवर किया है। उसका वीडियो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। वहां पर मैंने डिटेल में चर्चा की हुई है। हमारा क्वेश्चन 41 है, मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री ने बोडो नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में बोडो नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर लाला लाजपत राय मार्ग के एक खंड का नाम बदलकर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मार्ग रखा गया, जो बोडोफा की 35वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, जिन्हें बोडोफा या बोडोफा समुदाय का संरक्षक के रूप में जाना जाता है, असम के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, मई 2025 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग SOI द्वारा भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर कितनी की गई है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 11,098.81 किलोमीटर। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। यह संशोधन 1970 के दशक में दर्ज 7516.60 किलोमीटर के पुराने आंकड़े से 3537.21 किलोमीटर अधिक है, जो लगभग पहले से 50% अधिक है। इस संशोधन को देहरादून उत्तराखंड स्थित राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन NHO द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के समन्वय में की गई बहुवर्षीय वैज्ञानिक समीक्षा के बाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबू जीवनम का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद, तेलंगाना। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद, तेलंगाना में दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन उद्यान बाबू जीवनम का उद्घाटन किया है। इस उद्यान में नीम, लाल चंदन, तुलसी और उष्णकटिबंधीय बादाम जैसी औषधियों के पेड़ों की 40 प्रजातियां हैं, जिन्हें आध्यात्मिक और उपचार गुणों के लिए चुना गया है। इसे सहज मार्ग ध्यान प्रणाली के संस्थापक पूज्य बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है। मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लॉरेंस वोंग। बात करें सिंगापुर की राजधानी की, तो इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, और यह हमारा एशिया महाद्वीप में पड़ता है। प्रधानमंत्री इसके लॉरेंस वोंग जी हैं। राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम जी हैं और सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक था। तो यह सिंगापुर देश के बारे में कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। क्वेश्चन नंबर 45 है। मई 2025 में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान IICA की स्थापना 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय मानेसर, हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है। मई 2025 में एशियाई विकास बैंक ADB की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी मिलान, इटली। ADB की बैठक का मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास, निवेश, वित्तीय स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह बैठक 4 मई से 7 मई तक इटली के मिलान शहर में हुई। भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो दोस्तों, जितनी मेहनत मैंने की है, बस आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका यदि आप PDF चाहते हैं, जो कि मैं बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराता हूं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस YouTube पर जितने भी वीडियो अपलोड हैं उन सब की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दी है। बस आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना है और PDF डाउनलोड कर लेना है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कार 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाशीष बोस और सौम्या गुगुलोथ। सुभाशीष बोस हमारे मोहन बगान सुपर जायंट्स के खिलाड़ी हैं और सौम्या गुगुलोथ तेलंगाना की खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। विश्व अस्थमा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 मई। विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई 2025 में यह 6 मई को मनाया गया है और यह पहली बार 1998 को मनाया गया था। विश्व अस्थमा दिवस 2025 की थीम यानी कि विषय है श्वसन द्वारा उपचार सभी के लिए सुलभ बनाएं। क्वेश्चन नंबर 49 है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन
इस बार बिहार द्वारा किया जा रहा है। यह खेलों महोत्सव 5 मई से 15 मई 2025 तक चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे और केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल खेल की शुरुआत की घोषणा की और हमारा यह 7वां संस्करण 2025 में होने वाला है और इसका शुभंकर गजसिम्हा है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की थीम है खेल से देश, खेल से विकास। क्वेश्चन नंबर 50 है, 19वें सुदीरमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 51 है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की, तो 72वीं मिस प्रतियोगिता 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में 10 से 31 मई 2025 तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 120 से अधिक देशों की प्रतिभागी हिस्सा लेंगी। तेलंगाना सरकार इस आयोजन के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्ड सिक्का। डिटेल में समझते हैं इस वीडियो को। हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में एक आधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। इस ATM में उपयोगकर्ता सोना खरीदने या जमा करने के बाद उसे पिघलवाकर उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए AI सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 54 है, नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन कगार। क्वेश्चन नंबर 55 है, WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर 2025 में अंडर-19 लड़कों का युगल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी अभिनंद प्रधावधि और अंकुर भट्टाचार्य जी। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अभिनंद प्रधावधि और अंकुर भट्टाचार्य जी की जोड़ी ने बैंकॉक थाईलैंड में 4 मई 2025 तक आयोजित 2 मई से 4 मई 2025 तक आयोजित WTT यूथ स्टार कंटेंडर 2025 में अंडर-19 लड़कों का युगल खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबलों में उन्होंने दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 3-1 से हराया। क्वेश्चन नंबर 56 है, मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन सिंदूर। आइए डिटेल में समझते हैं ऑपरेशन सिंदूर को। 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर सैन्य अभियान शुरू किया गया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, हमारा 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में घूमने गए 26 पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, जो कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे और इसीलिए हमारे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाया है, जो कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमारा क्वेश्चन 57 है, मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का सचिव और आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमनीत पी कुमार। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। 1 मई 2025 को हरियाणा सरकार ने भारत के पहले भविष्य विभाग का आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार को बनाया है। वहीं आदित्य दहिया को निदेशक नियुक्त किया है। भविष्य विभाग का उद्देश्य राज्य को आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए रणनीतिक रूप से तैयार करना है।
क्वेश्चन नंबर 58 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी निर्मित फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 100%। तो दोस्तों, यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डिटेल में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जा कर के हमारे इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।